What's up, guys? Hi, my name is Sahil, and we are back again into this game, and you guys are watching Professional Magnet. तो स्पीकिंग ऑफ फीमेल आर्टिस्ट, जैसे कि मैंने कल बात करी, आज फिर से हमारे पास एक फीमेल आर्टिस्ट है और रैप आर्टिस्ट है। इनका नाम है मीनाक्षी और शी गोज बाय द नेम ऑफ रैपर मीनाक्षी। और इनका एक ट्रैक है दैट इज असलियत का आईना। तो आज हम ये ट्रैक चेक करने वाले हैं। इन्होंने लिखा हुआ है हिंदी रैप सॉन्ग एंड विमेंस डे एंड ऑल। तो या लेट मी गेट इट इन अ बिग स्क्रीन। तो ऑल द हिप हॉप लवर्स, आपको इस ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आपको गाना अच्छा लगे या जैसा भी लगे, जो भी आपके ओपिनियंस हो, आप इनको जरूर जाके बताना। और अगर गाना पसंद आए तो इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। तो हम चलते हैं, गाना चेकआउट करते हैं। तो ऑल द हिप हॉप लवर्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल द मैग्नेट्स, let's turn on the magnetic field and catch some female bars. Let's go. Okay, don't take the lyrics of this song on yourself. This is for those who suffers from this situation after the success of Teri Auqat Nahi. 7 lakh views. Oh my god. Rapper Meenakshi presents असलियत का आईना. Okay. ये चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाती। बहुत डीप। Bro, I was gonna say it. Yeah, line तो deep है। ये चरित्र अगर कैरेक्टर अगर किसी का कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाती। कपड़ों की दुकान पे कपड़े सेल किए जाते हैं, और अगर किसी का चरित्र कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाती। वेट अ मिनट। चरित्र अगर कपड़ों से तय होता, यानी किसी का कैरेक्टर अगर हम क्लोथ से यानी कपड़ों से जज करते, तो कपड़ों की दुकान यानी जहां से कपड़े मिलते हैं वो मंदिर कहलाती। यानी ओके 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 ओके। मैं इतनी इतनी जल्दी कुछ बोलना नहीं चाहता, इसलिए मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, पर हम गाने में चलते हैं। कहलाती। बहुत डीप मीनिंग है, समझना पड़ेगा, पर समझ। खुद को देखे आईने में डरते, खुद की शख्सियत से सुन है भेजे आए ना समझ। इनके अक्सी ऐसे जिस्म देखा खुला बागे, बोटी बोटी नोच डाले किस्म ऐसा खुला सा कहावत प्रूफ करने वाले। सोच है अपाहिज बोले बोली ये सामाजिक, जाने बोझ क्यों है लड़की और लड़का ही मुनासिब। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये चाहे वंश अपना एकदम फिट, इसीलिए तो औरतों की कोख पे ये आश्रित पाँव। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये चाहे वंश अपना, तो व्हाट आई गेट द कॉन्सेप्ट कि ये गाना जो टिपिकल सोसाइटी की जो पुरानी वाली स्टीरियोटाइप, लाइक क्या बोल सकते हैं, जो पुरानी थिंकिंग है जिनकी, लाइक लड़कियों को लेके जो लाइक उनको इक्वली नहीं देखते हैं, तो उनके ऊपर ये गाना है। बट में ये चाहे वंश अपना एकदम फिट, इसीलिए तो औरतों की कोख पे ये आश्रित पाँव। आश्रित यानी यार इतने संस्कृत के, यार इतनी डीप प्योर हिंदी के वर्ड में कैसे गेस करूंगा, बताओ जरा भाई। मेरे को सीबीएसई स्कूल में नहीं पढ़ाया गया ये सारा कुछ भाई, ये संस्कृत नहीं थी हमें। बट ठीक है, दैट इज अ सैड पार्ट आल्सो। बट द थिंग इज आश्रित, आश्रित कुड बी रिलाइंग ऑन समथिंग, उसके ऊपर डिपेंडेंट, रिलाई करना, समथिंग लाइक दैट। क्यों है लड़की और लड़का ही मुनासिब। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये चाहे वंश अपना एकदम फिट, इसीलिए तो औरतों की कोख पे ये आश्रित पाँव से गिराते चावल कहते ग्रह लक्ष्मी। उन्हें उन्हीं पाँव को खींच के फिर कपड़े साले नोचे इनके। पूजे माँ दुर्गा को हलवा बांटे कंजकों पे, कमी नहीं है कंजरों की, नाचे जो है खंजरों पे। कालियों की भी Bro, she is going ham. She is going ham. बट दैट इज ऑल्सो ट्रूथ। शी सेज कि चावल गिरा के जिसको बोलते हैं, लाइक जब शादी होती है तो वो रस्म नहीं होती, चावल गिरा के बोलते हैं कि लक्ष्मी घर में आई, एंड देन उसी पैरों को खींच के इज्जत नोचते हैं एंड समथिंग लाइक दैट भाई। को हलवा बांटे कंजकों पे, कमी नहीं है कंजरों की, नाचे जो है खंजरों पे। कालियों की भीड़ में ये कालियां ही पीपते, गालियों से सींचते मर्दानगी के बीज। ये सबसे सस्ती ब्रीड ये मिलती हर जीन में, लड़कियों की नीड भी रेयर है अब सीन में। धर्म जात और सेक्स के भूख सीन एज इन रैप सीन, राइट। एंड उससे पहले शी सेज कि अपनी मर्दानगी प्रूव करते हैं ये गालियां, अग्रेसिव होके गालियां दे दे के। एंड नॉट सारे बंदे ऐसे नहीं होते, ऑफ कोर्स। पहले स्टार्टिंग में लिखा है गाने के कि इट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी,
लाइक बट कुछ लोग हैं तो उनके लिए भाई, मेरे लिए तो मैं तो इन चीजों से कतई दूर हूँ भाई। अब सीन में धर्म जात और सेक्स के भूखे हैं ये हैश के, डोज पे डोज चढ़ा के सोचे इज्जत ले ले कैश, ये बाप के नाम पे ऐश है, लाल बत्ती भी तो सेट है, नकली दुनिया में ये पैक सिखाएंगे हमें क्या फैक्ट है, रंडी 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 है, बोले हर लड़की को रंडी है, बंदी तब तक ठीक साले सोच तेरी गंदी है, तो सुन बे गालियों के डीके बोस, असल में रंडी होती क्या है सुन भाई यार, आई डोंट वांट टू गो इन दैट जोन भाई। है, तो सुन बे गालियों के डीके बोस, असल में रंडी होती क्या है क्या सुन। होती है, चलो। रंडी वो होती है बेचे जिस्म 2 टके में 2 टके में पाले घर, रंडी वो होती है जो हैवानियत की प्यास को बुझाती है अपनी छाती पर, रंडी वो होती है तावीज तेरी माँ बहन का लेती रेप अपने सर जिस रंडी बोलने वो पहले 2 लाइन तो मैं समझ गया कि वो होती है जो 2 टके के लिए अपनी लाइक जिस्म को सेल कर देती है बेसिकली फॉर द मनी, एंड फिर उसी 2 टके से अपना घर चलाती है। बट पर रंडी वो होती है तावीज तेरी माँ बहन का लेती रेप अपने सर जिस रंडी बोलने के, अरे यार यहाँ पे सिलेबल ऊपर नीचे हो गए। रंडी वो होती है तावीज तेरी माँ बहन का लेती रेप अपने सर जिस रंडी बोलने के लिए, सोच करते गंदी पर हर रंडी में भी चंडी है, ये बात तो समझनी बस। ए अब आगे सुन, सोशल मीडिया में भौंकते हाइप लेने को दौड़ते, दूसरों की पोस्ट में बनाए खुद के घोंसले, फीमेल्स को रंडी जैसे शब्द इनके ठोस हैं, कभी कभी तो लगता इनके एल से इन्हें ठोक दे। अबे यार बट दिस इज एक्चुअली ट्रूथ। क्यों क्यों ट्रूथ है? तुम एक क्या बोलते हैं, तुम ना एक इसको प्रूव करने के लिए एक चीज बता दो। अपना इंस्टाग्राम खोलना और इंस्टाग्राम खोल के जो एक्सप्लोर वाली फीड होती है, जो सर्च वाली फीड होती है, जहाँ पे हमें ट्रेंडिंग पोस्ट शो होती हैं, वहाँ पे ना किसी ऐसी लड़की की फोटो पे क्लिक करना जो जिसने ना काफी अपीलिंग, नॉट अपीलिंग, रिवीलिंग, गलत वर्ड बोल दिया, रिवीलिंग कपड़े पहने होंगे। सेकंड चीज, या तो रिवीलिंग कपड़े पहने होंगे या फिर लाइक शॉर्ट ड्रेस, कुछ भी समथिंग लाइक दैट, या कोई मॉडल हो सकती है, या वो किसी चीज के लिए shoot होता है, कुछ भी ऐसी कोई पोस्ट निकालना और उसके कमेंट सेक्शन में जाना। उसके कमेंट सेक्शन में तुम जाओगे ना, तुम्हें 2 से लेके 3 लौंडे ऐसे तो मिल जाएंगे जो खुलेआम ऐसे लफ्जों के साथ उनका स्वागत कर रहे होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। सो दिस इज द फैक्ट ब्रो, लाइक ये वाली चीज तो मैंने खुद देखी है भाई। ठोक दे। ये है असलियत का आईना, समझ तुझे आईना, ये है असलियत का आईना, समझ तुझे आईना। दोबारा रंडी बोलने से पहले जरा सोच लियो, खुद के ही जमीर में तू खुद को ही टटोल लियो, दूसरे पे उठी उंगली तू जरा मरोड़ लियो, वरना मर्दाने की बीन बजाना छोड़ दियो। ये है असलियत का आईना, समझ तुझे आईना, ये है असलियत का आईना, समझ तुझे आईना। यहाँ पे वोकल्स पे कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है? रेडियो इफेक्ट लगा है या क्या चीजें? बड़े ही क्या बोलते हैं, रोबोटिक साउंड कर रहे हैं। ये है असलियत का आईना, समझ तुझे आईना, असलियत का आईना, समझ तुझे आईना, असलियत का आईना, समझ तुझे आईना। इज्जत दोगे इज्जत देंगे, गाली दोगे चीर देंगे, माइंड इट। लो भाइयों, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, गाली दोगे तो चीरे जाओगे, तो इससे बेटर यही है कि भाई इज्जत दिया करो। एंड जोक्स अपार्ट, लाइक ऑनेस्टली आई एम गोना से दिस कि थोड़ा बहुत तो यार मैं खुद सोचता हूँ, मैंने बोला ना वही वाला इंसिडेंट कि तुम इंस्टा के पोस्ट पे जाओ और वहां जाके तुम किसी के भी पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन चेक करो, तुम्हें ऐसे बंदे मिल जाएंगे। और कुछ तो इतने लाइक क्या बोल सकते हैं उनको, डेयरिंग होते हैं, जिनकी खुद की प्रोफाइल पब्लिक होती है और वो दूसरों की प्रोफाइल पे जाके लगे होते हैं ऐसे कमेंट्स करने। एंड उनका तो मुझे भाई बिल्कुल ही नहीं समझ आता कि उस लेवल का कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है भाई। एंड आई एम डैम श्योर कि यार मेरी जितनी ऑडियंस है वो तो सब इन चीज़ों से दूर है। एंड आई रियली विश एंड प्रे ऑल्सो भाई तुम लोग दूर ही रहो और कुछ नहीं रखा भाई, इंसान की तरह रहो, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी जियो भाई, तुम्हारी भी रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, भी उठना बैठना आए, कैसे उठते हैं कैसे बैठते हैं। बट एज शी सेड कि ब्रो लाइक इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। जो स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर था कि ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली में ऐसे हैं। एंड ये गाना ज़्यादातर उस सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करता है
जो एक्चुअली में ईव टेजिंग एंड समथिंग लाइक दैट, जो लाइक यू नो स्टार्टिंग में वो लड़कियों को एक इमेज बन जाती है, उसी इमेज से सारी लड़कियों को देखना, उसको ट्रेट करता है गाना। बाकी दैट्स जस्ट इट, आई डिड माई जॉब, लेट्स सी हाउ यू गाइस फेल्ट अबाउट इट। आपको ये गाना कैसा लगा और आप लोगों के क्या ओपिनियंस हैं, क्या विचार हैं, आप लोग मेरे को ज़रूर बताना। और मेरे से ज़्यादा इनको जाके इनके म्यूज़िक का क्रिटिसिज्म देना कि आपको ये गाना कैसा लगा। लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, तो आप जाके चेक मारो एंड लेट्स ब्रिंग सम फीमेल आर्टिस्ट इनटू दिस हिप हॉप इंडस्ट्री, लेट्स प्रमोट देम। So yeah, that's just it guys, let me know how you guys felt about it. Bye bye, peace out, gang. खोले इनके लिए बार्स, दिया इनको हैंगओवर, जहरीले लेवल पार, बिचअप होगी गेम ओवर। आर्टिस्ट से पूछे सवाल, दे डिबेट ओवर हुज बेस्ट, ये लगाएं आग, हंसे और हंसाएं जो कर